हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो में बात करें 12th सेंटर एग्जाम होम साइंस के वायरल क्वेश्चन जो कि 6 नवंबर परीक्षा को आप लोग को सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अच्छी तरह से देखिएगा। बिल्कुल सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे बिल्कुल ऑन कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एग्जाम से पहले आप लोग को फटाफट से शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि कौन सा हार्मोन जो है आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस बी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं हम लोग को, फिलिपियन ट्यूब जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो फिलिपियन फिलिपियन ट्यूब जो है महिलाओं में पाई जाती है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दो फिलिपियन ट्यूब जो दो संख्या होती है। ठीक है, और फिलिपियन ट्यूब से ही जो है ये अंडाणु जो है वो निष्कासित होती है। ठीक है, कह रहा हम लोग को कि टिटनी जो है टिटनी का कारण जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का बहुत कम होना। एंड लोहे का निम्न स्तर, कैल्शियम का बहुत उच्च स्तर। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर बताना है, यहाँ पे ऑप्शन में ए होगा, कैल्शियम का बहुत कम स्तर। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 5 पूछ रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन भोजन दूषित नहीं करता है। इनमें से कौन जो कि भोजन को दूषित नहीं करता है, भोजन तैयार करने से करने में स्वच्छता जो कि भोजन को दूषित नहीं करता है, बैक्टीरिया खमीर ये सब कर सकता है। क्या कुछ संक्रमण रोग का कारण जो होता है वो क्या होता है, किस वजह से संक्रमण रोग होती है। तो इसका आंसर होगा वायरस से जो है संक्रमण रोग होती है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। और बैक्टीरिया से जो है इतने संक्रमण का मतलब एक दूसरे से फैलने वाला, तो वायरस से जो बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया से इतना जल्दी नहीं फैलता है। ठीक है, अगर आप किसी को बुखार है तो अगर बुखार वाले के पास रहिएगा तो हो सकता है कि उसको आपको जल्दी बुखार आपको नहीं फैले। ठीक है, चाहे किसी को मोटापा है, किसी को अगर क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं शुगर की बीमारी है, या फिर किसी को कह सकते हैं आप हार्ट की बीमारी है, या फिर कह सकते हैं किसी को पेट की बीमारी है। तो इस सब चीज़ से जो दूसरे से नहीं फैले, लेकिन वायरस जैसे किसी को खुजली हो गया, या किसी को खांसी हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को इस तरह के बीमारी अगर हो तो ये वायरस से जल्दी जो है फैल जाता है। ये संक्रमण रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयास से क्या हो रहा है। तो ये मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है। ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। सामान्य प्रवसन के बाद जो है स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पूछेगा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर निकालने में काम करता है। तो ये देखो क्वेश्चन 9 के जो आंसर हमारा वो हो जाएगा हमारा, शरीर से बाहर पानी निकालने में काम करता है गुर्दा, शरीर से बाहर तो फेफड़ा, पेट। क्या होगा क्वेश्चन 9 का जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा वो हो जाएगा त्वचा। ठीक है, शरीर से जो बाहर पानी निकालने का काम त्वचा भी करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिलहाल जो किडनी को भी कहा सकता है, ये किडनी जो जल को शुद्ध करता है, बाहर जो त्वचा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग को, चाय की पत्ती के लिए कौन सा जो है मानक चिन्ह माना गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जितने भी जो है वनस्पति पदार्थ होते हैं उन सब के लिए जो है एग मार्क जो है एक मानक चिन्ह माना गया है, एग मार्क। ठीक है, चाहे चाय पत्ती हो, फल हो, फूल हो, जो भी चीज हो वनस्पति संबंधित। ठीक है, कह रहा है कि सूखी धुलाई जो है किया जाता है वो किसके द्वारा किया था, सूखी धुलाई। तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो का रेशम वस्त्रों का, सूखी धुलाई जो है रेशम वस्त्रों को जो है सूखी धुलाई किया जाता है। ठीक है, रेशम वस्त्र जो है क्या होते हैं, काफी जो है मुलायम होते हैं, एंड ये काफी जो है लचीले एंड कमजोर होते हैं। तो इसको पानी से धुलाई करने से खराब हो जाएंगे, तो इसलिए इसको सूखी धुलाई जो है की जाती है। ठीक है, कारण की नीला और पीला जो है मिलाकर कौन सा रंग बनता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग बनता है। नीला और पीला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हरा बन जाएगा। इनमें से कौन सा आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सामंजस्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग को कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, रंग, अवसर, मूल्य, उपयुक्त सभी करेंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग जो है कैसा होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह हल्का रंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल्का रंग डेफिनेटली करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि इनमें कौन सा जो है कपड़ा कीड़े द्वारा जो है बनाया जाता है। 16 का जो आंसर देगा मोर ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रखा है, कपड़ों में जो है रंगों के चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। 17 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, निम्न में से कौन जो है पोषणहीनता में संबंधित है। 18 क्वेश्चन का आंसर होगा एमीनिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 पूछेगा मासिक वेतन जो है किस आय के अंतर्गत आता है। 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछेगा प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी जो है, या बचत विनिमय बजट, ऑप्शन डी यहाँ पे इनमें सभी करेंगे। 21 कह कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम 8 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो जी, कम से कम जो है आप 8 मीटर करेंगे या फिर 10 मीटर भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे कम से कम जो है बोल रखा है, तो 8 मीटर कम से कम आप लोगों को होना ही चाहिए। कह रहा है कि खाद्य अपमिश्रण जो है निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। ये 1955, 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए 1955, 1954 होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आगे चल के इनमें से कौन जो विकिरण विधि से संरक्षित किया सकते हैं, तो आलू कुमार, तो आलू विकिरण विधि से संरक्षित कर सकते हैं। चलिए, पर हम लोग को खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, साबुन और पानी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि हल्दी में किस पदार्थ का जो है अमिश्रित किया जाता है, तो हल्दी में जो आपका हो जाएगा यहाँ पे लकड़ी का चूर्ण। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है हल्दी में किस पदार्थ का अमिश्रण किया जा सकता है, लकड़ी का चूर्ण होना चाहिए। ठीक है, या फिर मेटालिक पीला रंग, मेटालिक पीला रंग, मेटालिक पीला रंग। देखो तो इस क्वेश्चन आप कन्फर्म एक बार कर लो। इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है, तो जल डिटर्जेंट सब है, धुलाई मशीन, जल डिटर्जेंट साबुन, कौन आवश्यक नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारा जो है डिटर्जेंट, ऑप्शन सी, कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है। जल तो चाहिए, साबुन चाहिए, डिटर्जेंट भी चाहिए धोने के लिए, बट धुलाई मशीन ना हो तो हाथ से भी धो सकते हैं ना। तो चलो डी मार दो, धुलाई मशीन जो है आवश्यक नहीं है। हाथ हम लोग का भी जिंदा है तो हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी डिटर्जेंट वगैरह ये सबसे साफ होता है, साबुन वाबुन से गंदगी साफ होता है, जल के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो धुलाई मशीन नहीं भी रहेगा तो हम लोग जो कपड़े को साफ कर सकते हैं। कहा कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाता है वो किसके द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन ए जो डाकघर के द्वारा। करा कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाषा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन करा कि दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पाश्चराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा हम लोग को कि डीपीटी का टीका जो है किस बीमारी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 के जो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करा है कि समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों की एवं महिलाओं के लिए, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी का वसा तथा क्षार से बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्षा का पानी, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी का टीका, क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि एड्स का जो है कारण जो है वो क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्स का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है बीमारी जल प्रदूषित से नहीं होती है, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मधुमेह, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। कह रहे हैं इनमें से कौन जो है थकान का लक्षण है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चक्कर आना, सिर दर्द, सुस्ती, इनमें सभी मारेंगे। ठीक है, करा कि इनमें से कौन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो कपास बिल्कुल है, जूट बिल्कुल है, नायलॉन जो कि नहीं होगा, नायलॉन नहीं है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। करा कि हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है, लोहा, कैल्शियम बिल्कुल सबसे अच्छा माना जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 पूछा जाएगा, किस आयु वर्ग के लिए बाहर आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस आयु वर्ग के लिए अच्छा आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो नवजात शिशु। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन करा कि पानी में मौजूद सभी कीटाणु को मारने के लिए उसे किस ताप पर उबालना चाहिए, तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी का मैक्सिमम ताप जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या सेंटीग्रेड होता है, इससे ज़्यादा
पानी हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा हुआ तो वो वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ये 100 है। कोई बच्चे कभी आप लोग सोचोगे कि जितना अधिक करेंगे उतना मरेगा, क्योंकि 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता, कि 100 के बाद वो वाष्प बन जाता है। तो पानी पूछ रखा है, तो पानी का मैक्सिमम जो ताप है वो 100 है। कह रहा है कि माँ का दूध जो प्रदान करता है वो क्या करता है, यहाँ पाचक, हार्मोन, एंजाइम सभी प्रदान करता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। इनमें से कौन जो खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है, 45 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देगा ऑप्शन सी, पशुचीकरण, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है मानवीय संसाधन नहीं है, 46 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय, जो कि मानवीय संसाधन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते कर रहे हैं हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खनिज लवण, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खनिज लवण नहीं होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करा के, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, तो यहाँ पे स्टार्च, ग्लूकोज सभी मारेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा 48 का। क्वेश्चन करा हम लोग को आगे कि इनमें से कौन जो एक किण्वन जो है दुग्ध उत्पादन है, किण्वन तो दही, मक्खन, पनीर, इनमें सभी मानेंगे, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा 49 का। करेक्ट, कौन सा निवेश सुरक्षित है, बैंक में बचत, जीवा बीमा या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र है। 50 का आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी जो है ये निवेश जो सुरक्षित माना जाता है। करेक्ट, कि इनमें से किस प्रकार का वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है श्वेत सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खनिज लवण से, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं कि इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिमाण, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर दर्द, श्वसन, आंखों में जलन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट करेंगे इनमें सभी। इनमें से कौन जो महिला प्रजनन अंग है, तो सबको पता होगा फिलिपिन ट्यूब, जो कि महिला है, योनि भी महिला का है, अंडा से भी महिला का है, एंड इनमें सभी ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। 55 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा खाना बनाना, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, पौधे में पानी देना कर सकते हैं, वाहनों की धुलाई कर सकते हैं, बट खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। कह रहा है कि खाद्य का स्वीकार्य निर्भर नहीं करता है, खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करता है किस चीज पर। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सुगंध पर, ऑप्शन ए करेक्ट करो। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो गंडमाला, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यकृत, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम लीवर कहते हैं। 59 का इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध होता है। 59 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मानेंगे उदर दाल, ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ए हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन करा हम लोग को, कह रहा है कि परसोपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना बचाना है। 16 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, ए और बी दोनों माता की और नवजात की, ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सी करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, करा कि इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है। ऋण चुकाना बिल्कुल नहीं है, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ऋण देना बैंक का, अच्छा ऋण चुकाना बैंक का काम नहीं है हमारा, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए 61 का, ठीक है। जीवन बीमा, मुद्रा की बचत और ऋण देना ये सब बैंक का काम है। इनमें से कौन सा जो है कारक जो है परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। 62 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे परिवार का आकार बिल्कुल जगह, परिवार की आय एंड परिवार का संगठन, ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी। कह रहा कि हम लोग को इनमें से कौन जो है भोजन खराब होने का कारक है। 63 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। इनमें से कौन जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है। 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी जो उपयुक्त सभी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रदूषण कारण है। क्वेश्चन 65 कह रहा है कि आहार आयोजन में आवश्यक जो है नहीं है, वो क्या हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा व्यंजन पुस्तिका, बिल्कुल सभी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रखा है कि आहारीय मिलावट के क्या कारण है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 67 कह रहा है कि गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्षैतिज रेखा, बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन जो सभी वस्त्रों की रानी है। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूती,
बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इनमें से कौन जो है द्वितीयक रंग है? 69 देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी हरा, जो कि द्वितीयक रंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाखून काटना। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वायरल क्वेश्चन को देख लिए हैं, जहाँ पे 140 क्वेश्चन देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखें वो देख लीजिएगा, और ये वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल आपका 100 का 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको सेंटर पे यहाँ से मैच करने वाला। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जल्दी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक हम क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।